ठीक है। अभी अपन जिस परिवार की जो बात हो रही थी, तो हम सभी लोग जो वास्तविकता है उसको अपन स्वीकार करते हैं। जैसे पर्सनली मैं भी अपने बारे में बोलूं, तो जैसे अपने जिसको भी परिवारजन है जिनके प्रति अपनी जिम्मेदारी हमको महसूस होती है, उसमें हम कहीं ना कहीं ये भयभीत तो रहते ही हैं। क्या चीज का? कि भाई उनके जो सुख सुविधाएं हैं उसको हम पूरा करने में कहीं कम तो ना हो जाए, है ना। उसमें मुझे जो लगता है कि हम ये तय नहीं कर पाते हैं कि कितना सुख सुविधा की आवश्यकता है और कितना लग्जरी में चला जाता है। तो जो लग्जरी हमारे लिए प्रधान हो जाता है ना, उसका भय हो जाता है। क्या आप लोग का क्या सोचना? जो सामान्य आकांक्षा महत्वाकांक्षा जैसी बात हुई ना, आहार आवास अलंकार, दूरगमन दूर श्रवण दूर श्रवण। तो आहार आवास अलंकार में उसके भी बहुत वैरायटी है। आहार हम किस तरीके का करना चाहते हैं उसमें है, आवास कैसा चाहिए, और रहन सहन वेशभूषा कैसा हो। क्या एक सामान्य जिंदगी जैसी भी है, हो सकती है, या फिर हमारे में अपेक्षा है कि नहीं हमारे पास बहुत बड़ा घर होना चाहिए, बहुत बड़े शहर में होना चाहिए, बहुत बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, बहुत अच्छे कपड़े होना चाहिए, बहुत अच्छे खाने पाने की चीजें होनी चाहिए। भय ज्यादातर उसी का ही है ना। या इस चीज का है कि जो सामान्य ढंग से हमारा रहना खाना पीना उसकी उपलब्धि हो सकती है, उसका भय है क्या? वो तो भले हमारी इच्छा ऐसी नहीं है, जो सामान्य जो जरूरत है उतनी ही इच्छा है, लेकिन फिर भी थोड़ा भय तो रहता है। वही ना, वो सोचना पड़ेगा वो भय किस चीज का है। सामान्य मतलब जो हमारे जो स्वजन है, जिस जो हमारे परिवार के हैं, उनकी सामान्य इच्छाओं की पूर्ति हो, उसका भय है, या सामान्य से जो हमारे अंदर बैठा हुआ है एक मतलब अच्छे एक जीने का जो लाइफ स्टाइल का जो एक अपने में मान्यता बैठा हुआ है, उसको उसके लिए भय है। सोचना चाहिए मुझे लगता है सभी लोगों को। भैया मैं शेयर करूं। हाँ हाँ, बोलिए ना। मैं तो देख पाती हूँ कि मुझ में अभी इस चीज का बहुत भय है। और कहीं ना कहीं हम अपनी उपलब्धि को इन्हीं साधनों से प्रूव कर पाए हैं। और जिसको कहते हैं कि सामान से सम्मान वाली स्थिति। तो अभी ये वाली चीज मतलब भले ही शब्दों से अर्थ के रूप में आ गई है, लेकिन और इस पे सोच विचार भी होने लगा है कि हाँ क्या मतलब वास्तव में इन चीजों के बिना एक सामान्य तरीके से कि आपकी आवश्यकताएं पूरी हो जाएं उसके लेवल पे रहा जा सकता है या नहीं। तो ये मतलब उसमें भी कहीं ना कहीं अभी ये आ रहा है कि अगर वैसे सामान्य तरीके से रहना भी शुरू कर दे तो उसमें भी कहीं ना कहीं ये अहंकार होने के चांसेस हैं कि देखो इतना सब कुछ होते हुए भी हम बहुत सामान्य तरीके से रह रहे हैं। है ना दीदी, बिल्कुल है। मतलब हर जगह वो तो देखिए जगह जगह पर डिपेंड करता है कि हम किस जगह पे रह रहे हैं। आप हाई सोसाइटी में आप रहे, मतलब जिसको अभी बोलते हैं जिसके अकॉर्डिंगली हाई सोसाइटी, तो वहां पर आपको बहुत दबाव लगेगा यार, कि मतलब हाँ भैया। ये लाइफ स्टाइल तो मेरे पास भी होनी चाहिए, हमारे बच्चों के पास भी होना चाहिए। अभी जितने लोगों से ही बात करें, वो सब इसी चीज से ही होते हैं कि भाई हमने बहुत गरीबी देखी है, अपने बच्चों को वो गरीबी देखने नहीं देना है। कंप्लीट रिलेटिव होते जा रहा है। अच्छा, जैसे आप ठीक है, आपने मेहनत करके अपने बच्चों को अपनी गरीबी से इंप्रूव कर दिया, लेकिन जो आपके बच्चे हैं वो भी उस गरीबी से मुक्त नहीं हुए, उनको भी लगता है कि हम गरीब हैं, हमको इससे ज्यादा अमीर बनाना है। नहीं लगता ऐसा रिलेटिव है कि नहीं है? क्योंकि वो जिस सोसाइटी में रहने लगते हैं उस भाई। सोसाइटी का दबाव उन पे आ जाता है। तो बार बार बात यही हो रही है कि अभी हो क्या रहा है कि जो समाज है उसमें हर आदमी ही भ्रमित है, पूरी परंपरा ही भ्रमित है।
अब यहां से हम दर्शन पढ़ रहे हैं, यहां से आ रही है जीवन की बात, और जब हम इसको छोड़ करके समाज में जी रहे हैं तो वहां जीवन का कोई कंसेप्ट नहीं है। पूरा शरीर मूलक जो भी विधि है उससे सुख सुविधा सम्मान सब कुछ उसी से जुड़ा हुआ है। तो वो भी तो हमारे अंदर आ रहा है, उसको भी तो हम देख रहे हैं। हम हर समय कितना समय ये इसका इनपुट आ रहा, कितना समय बाहरी समाज का इनपुट आ रहा है वो देखा जाए। तो यदि ये इतना स्ट्रांग नहीं हुआ तो बाहरी समाज का दबाव आता ही आता है। जी भैया। आप जैसे सामान्य जगह पे रहिए, जैसे अमरकंटक में मैं रह रहा हूं, है ना, लोग बढ़िया परिश्रम करते हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ, जो भी श्रम करते हैं, सामान्य लाइफ स्टाइल जीते हैं और खुश रहते हैं, इनमें दबाव नहीं है। लेकिन यही आदमी यहां से, क्योंकि यहां पर उस तरीके का बहुत दबाव नहीं है, मतलब बहुत उस तरीके से कहें मॉडर्नाइजेशन नहीं हुआ, लेकिन यही आदमी वहां से निकल करके मान लीजिए रायपुर चले जाए, वहां उस पर दबाव आ जाएगा। रायपुर में जो काम करने वाले हैं वो दबाव में रहते हैं कि अपने बच्चों को कैसे हम और श्रेष्ठ बनाए। दबाव यहां पर भी है, ऐसा नहीं है कि यहाँ दबाव नहीं है। अभी मैंने देखा कि बहुत सारे, जैसे मैंने अपनी बच्ची का एडमिशन कराया, है ना, तो वहां पर उनके साथ और भी है जो यहाँ दुकान में काम करते हैं या यहाँ पर नहीं है, वो सब वहां पर अच्छे अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में भेज रहे हैं। क्यों भेज रहे हैं? क्योंकि जो इनको अभी ऐसा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स लगता है कि भाई मैं जो काम कर रहा हूं ना उसमें हमारे को समाज में इज्जत प्रतिष्ठा नहीं है, धन भी नहीं है, इज्जत प्रतिष्ठा भी नहीं है। हमारे बच्चे को धन भी आए और इज्जत प्रतिष्ठा भी आए समाज में, उसको अच्छे से लोग देखें, इसके लिए वो देखिए अपना जो कमा रहा है, कितने अथक परिश्रम से कमा रहा है, और उस वो जो है जाकर के स्कूल में पैसा देता है, अच्छे पैसे देता है अंग्रेजी मीडियम स्कूल में, है या नहीं है? तो अभी समाज में देखेंगे, ये बड़ा ही कठिन है कि समाज जो हमारा मूल्यांकन करता है वो किस आधार पे करता है, हमको जो सम्मान देता है वो किस आधार पे देता है। क्या हमारे चरित्र आचरण के आधार पर हमारा सम्मान मिलता है, या हमारे एजुकेशन स्टेटस का, क्या डिग्री लिया हुआ है, मैं किस पद पर हूं, मेरा मतलब धन का कितना मतलब वो है, वैभव है, इस आधार पर हमारा सम्मान करता है। यदि इस आधार पर समाज हमारे को सम्मान कर रहा है तो हमको यही पाने के लिए दबाव बनेगा। क्या? जी भैया। हमारे को समाज से कहीं ना कहीं एक तरीके से मतलब न्यूट्रल जगह पे तो आना पड़ेगा, उसके दबाव से तो मुक्त होना पड़ेगा। बहुत ही कठिन अभी स्थिति, एकदम ईमानदारी से बोलूं, दर्शन आया है, ये अलग तरीके की चीज हमको बता रहा है, बट समाज बिल्कुल इसके विपरीत है, समाज का दबाव भी हम नहीं झेल पा रहे, इस दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन है। इधर स्वधन की बात हो रही है ना, असंग्रह की बात हो रही है, श्रम पूर्वक उत्पादन की बात हो रही है, और जब हम इधर देखने जा रहे हैं यार यहाँ तो इस तरीके से जीने वालों की कोई वैल्यू ही नहीं है। जीवन विद्या परिवार बढ़ने की आवश्यकता क्यों है? इसीलिए तो है, जहां पर हम इस तरीके से यदि जीने का प्रयास करें तो हमारे को समाज में स्टैंड करने का अवसर मिले। जीवन विद्या परिवार में जो भी इस तरीके से जीने का प्रयास करेंगे, स्वधन में जीने का प्रयास कर रहे हो, है ना, स्वावलंबी होने का प्रयास कर रहे हो, श्रम पूर्वक जीने का अभ्यास कर रहे हो, उनका सम्मान हो ही रहा है ना। आप लोग जानते हो कि नहीं जानते हो, एक कल्पेश भैया है बेमेतरा में, है ना, तो काफी श्रम कर रहे हैं, बहुत दिनों से उन्होंने श्रम किया है स्वावलंबी होने के लिए, और काफी हद तक हो पाए, उनके प्रति काफी सम्मान आता है। योगेश भैया कर रहे हैं, गुलबकाबली बनाते हैं, कई जगह उसको ले आते हैं। वो देखिए तो वो कोई कहीं पर भी आपको उनके लाइफ स्टाइल में वैसा लग्जरी जैसा नहीं दिखेगा। आप लोगों में से कितने लोग योगेश भैया से मिले हुए हैं? हैं कुछ लोग? मैं मिला हूँ भैया। क्या लगता है उनके उनके जो भी आपने देखा होगा, कोई वैसा लग्जरी जैसा लगता है? नहीं नहीं।
और उनकी प्रवृत्ति देखिए, क्या वो मतलब स्वावलंबन के लिए प्रयास कर रहे हैं, श्रम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि भाई हमको कहीं से मिल जाए हम भोगवादी करें। तो इस अर्थ में सम्मान आता ही है, मैं भी करता हूं उनका बहुत सम्मान। लेकिन अभी कुछ लोग हो गए हैं जीवन विद्या के कारण, तब वो इतना स्टैंड कर पा रहे हैं। नहीं तो आप सोचिए ना, जहां पर जीवन विद्या नहीं है और आप ऐसे शहरों में अपने परिवार के, अपने सगे संबंधियों के बीच में ही ऐसा जीने का अभ्यास करें ना, लोग बोलेंगे पागल हो गए। बहुत कठिन है। आप अपने परिवार में मतलब जो अपना आपका कुनबा है उसमें आप इस अलग विधि से जीने का प्रयास करेंगे तो लोग आपको बहुत नीचे देखेंगे, फिर आपको कुंठा होगी, आप पे दबाव आएगा। क्या वो जिस आधार पे आपको सम्मान करना चाह रहे हैं वैस उस आधार पे आपको मतलब उपार्जन करने का, वो पद पैसे को करते हैं तो आपको पद पैसा पाने का जो है दबाव बनेगा। तो अभी वर्तमान की स्थिति में मैं बिल्कुल कहूंगा अपने ऊपर दोनों दबाव काम करेंगे। एक दर्शन को यदि हम ईमानदारी से पढ़ेंगे तो इसके अनुरूप जो इच्छा होगी उसका दबाव, और समाज में जैसा चल रहा है उसके अनुरूप भी जो इच्छा बनेगी उसका दबाव, और दोनों कंट्राडिक्टरी। मानवीय परंपरा होती तो ऐसा दबाव नहीं था, ऐसा विरोधाभास नहीं होता अपने अंदर। इसलिए अभी अभ्यास करना थोड़ा और कठिन है, परंपरा बन जाने के बाद कठिन नहीं है। सारा श्रम परंपरा बनने तक ही है। ठीक है मेरी बात? हाँ। जी भैया, यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये अपनी तरफ से रख बोलना चाह रही थी कि जैसे अब कर्म अभ्यास के का एक अलग डायमेंशन है, उसकी अपनी लिमिटेशंस हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर व्यवहार अभ्यास पहले कर सकें, लाइक उसमें एस्टेब्लिश हो सके, मानव के साथ में हम ना हमारा रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर सकें, स्पेशली परिवार में। और कर्माभ्यास तो जैसा चल रहा है वैसा चलते रहें, उसमें हम बहुत ज्यादा फेरबदल नहीं करें। तो एक बार व्यवहाराभ्यास में हम एस्टैब्लिश हो जाते हैं तो हमको जो अभी जो पैसे से या साधनों से या रूबल धनपद से जो सम्मान मिल रहा था, उसकी जगह व्यवहार में, न्याय में जो हमको खुशी मिलने लगेगी, तो ये रूबल धनपद वाला और ये सारे थोड़े से गौण हो जाएंगे। तो जब ये गौण हो जाएंगे और जब स्वयं में विश्वास बनेगा, तो हम कर्माभ्यास में चाहे जैसा करने करने की एक हमारी स्थिति बनेगी। स्थिति माने कि अगर मैं कम कमा रही हूँ या मैं जैसे जो भी स्वावलंबी वाला जो प्रोसेस है अगर मैं वो कर रही हूँ, अगर परिवार में मैंने न्याय स्थापित संबंधों को स्थापित कर रखा है, तो लोग बाग मेरे को क्या कहेंगे, उनसे रूप बल धनपद के आधार पे सम्मान पाने की मेरी कोई चाहना नहीं रहेगी। तो फिर ऐसे में वो चाहे कुछ भी कहें, लेकिन अगर मैं परिवार में स्थिर हूं तो मैं ये नेक्स्ट स्टेप ले सकती हूँ कि मैं स्वावलंबी कैसे होंगी, रादर देन कि उसको मैं फर्स्ट स्टेप रखूं। तो पहला मेरे को ऐसा लगा कि पहले मैं व्यवहार अभ्यास ही करना अभी मेरी प्रायोरिटी है, न्याय में मैं कैसे एस्टेब्लिश हो सकूं। तो अभी मेरा थोड़ा सा ध्यान उस तरफ ज्यादा है। बढ़िया दीदी, बिल्कुल। देखेंगे तो सीक्वेंस वैसा ही लगता है, मुझे भी लगता है कि जो पहले जो अभ्यास करने की बात है, स्वनारी स्वपुरुष दया पुण्य का व्यवहार, उसका ही है जिसको अपन न्याय बोल रहे हैं, है ना। और मानसिक तैयारी तो स्वधन की हो ही रही है। कम से कम हम इतना तो कर ही सकते हैं कि चलिए हम स्वधन मतलब हम श्रम पूर्वक जो है आवर्तनशील विधि से प्रकृति के साथ हम नहीं कर पा रहे, लेकिन हम इतने का तो अभ्यास कर सकते हैं कि हम किसी का लेंगे नहीं, है ना, मतलब एक तरीके से चीटिंग नहीं करेंगे। इतना तक का अभ्यास तो अभी भी कर सकते हैं, मतलब ईमानदारी पूर्वक जीने का, जो भी समाज में अभी स्वीकृत है उसके अनुसार जीने का, उसमें बिना किसी चीटिंग के, किसी को मतलब छल कपट करके हमको धन उपार्जन करने की जरूरत नहीं है। इतना तो हमारे हाथ में है। हाँ जी, बिल्कुल उतना तो कर ही सकते हैं। हाँ, उतना ही है। उसके अलावा उसके साथ जो आपने कहा, बिल्कुल उसका अभ्यास करते रहना, है ना, न्याय का अभ्यास, परिवार में जीने का अभ्यास। और उसके में स्थिरता आ जाने के बाद यदि लगता है कि नहीं अब हमको
मतलब और आगे हमको शोधन के लिए सही ढंग से जो हमारा श्रम पूर्वक उत्पादन होना चाहिए, हम उसके लिए भी प्रयास कर सकते हैं। आगे स्टेप तो वैसा ही होगा जैसा आप बोल रहे हैं दीदी, है ना। तुरंत अभी शोधन में भी जाना थोड़ा कठिन है, क्योंकि पता चला अभी उसके लिए समाज तैयार नहीं है ना, समाज में व्यवस्था नहीं है। आप शोधन करने जाएंगे तो पसीना निकल जाएगा, हालत खराब हो जाएगी। अब इसी परिस्थितियां है नहीं। आज से 50-100 साल पहले देश में ऐसा नहीं था, प्रॉब्लम शोधन करना इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन अभी के समय में हो चुका है। क्योंकि अभी के समय में ना जो मूल्यांकन होना है, श्रम का मूल्यांकन और जो भी है मतलब बौद्धिकता का मूल्यांकन, उसमें बहुत डिफरेंसेस आ गए हैं। तो थोड़ा कठिन तो हो गया है। भैया एक प्रश्न था। जी भैया। हाँ, उसमें ये है कि जैसे शास्त्र अभ्यास, कर्म अभ्यास और व्यवहार अभ्यास, इन तीनों की बात हो रही है। तो शास्त्र अभ्यास तो हम लोग ये जो कर रहे हैं किसी तरह का है। अब मेरे को जैसे ओवरऑल जो ये चीजें होनी है, जागृति या जो कुछ है, वो जीवन क्रियाओं में होनी है। तो शास्त्र अभ्यास यानी कि अब ये तो समझ में आता है कि समझने से या भाव विचारों पे काम करने से, है ना। तो शास्त्र अभ्यास और वो रिलेटेड है। अब ये कर्म अभ्यास और व्यवहार अभ्यास जो है ना, ये जीवन क्रियाओं से कैसे रिलेट होगा? मतलब इसको ऐसा दिखता तो है कि ऐसा करने से फायदा होता है, मतलब बट ये कैसे रिलेटेड है मेरे उस पर्पज से? देखिए व्यवहार मेरा अभ्यास प्रश्न में, स्पष्ट हो पाया है हाँ हाँ भैया हो पाया। देखिए व्यवहार अभ्यास जी। कर्माभ्यास जो शास्त्राभ्यास किए, तो शास्त्राभ्यास करके कुछ चीज हमको सही का अनुमान बना। वो सही के अनुमान जो भी बना, उसमें व्यक्ति के साथ जीने का उसका भी अनुमान बना कि व्यक्ति के साथ जीना हमारा कैसा हो। और जब हम शास्त्राभ्यास कर रहे हैं तो उसमें इसका अनुमान बनता है कि व्यक्ति के साथ हमारा जीना कैसे हो। तो भाई मूल्य मूलक हो, है ना, उसमें न्याय होना चाहिए, मूल्यों के साथ जीना चाहिए। हमको जो भी संबंध की पहचान होनी चाहिए, उसमें मूल्यों का निर्वाह होना चाहिए। ये इसका अनुमान बनता है। और इस शास्त्राभ्यास करने से ये भी होता है कि भाई जो हमारे शरीर की आवश्यकता है उसका हम श्रम पूर्वक उत्पादन करें, इसका भी अनुमान बनता है। तो जो ये अनुमान बना, वो अनुमान जब हम शास्त्राभ्यास नहीं कर रहे हैं, है ना, हम हर समय बुक तो नहीं पढ़ते हैं, तो उस समय क्या हमारी स्मृति में रहता है वो। जब हमने सामने वाले, जैसे हम जब शास्त्राभ्यास कर रहे हैं उस समय जो हमारे में, मतलब जैसे अभी ये पढ़ रहे हैं और अभी इमीडिएटली कोई आदमी आए, तो आप इसका प्रभाव में आप उसके साथ व्यवहार करेंगे। इस दर्शन में जो लिखा हुआ है उसके प्रभाव में आप उसके साथ व्यवहार करेंगे। लेकिन मान लेते हैं अभी खत्म हो गया, रात में भी कोई पढ़ाई नहीं हुआ, अब कल दोपहर में आपसे कोई व्यक्ति मिला, तो क्या इसका प्रभाव उस व्यवहार में है उस समय? क्या लगता है, वो है? नहीं, नहीं रहता है वो। वही ना, उसी के अभ्यास को बोल रहे हैं व्यवहार अभ्यास। अभी जैसे आप यहां पर पढ़ेंगे धीरता धीरता धीरता, है ना, तो अब जैसे जब जिस समय आप धीरता पढ़ रहे हैं उसी समय कोई व्यक्ति आ जाए ना, तो आपको ये स्मृति में, हाँ चलो मुझे इसके साथ धीरता पूर्वक व्यवहार करना है, मुझे इसके साथ धीरता पूर्वक व्यवहार करना है, और आप कर भी पाएंगे। लेकिन जब आपके सामने ये बुक नहीं है, और जब आप मतलब रैंडमली आप किसी के साथ व्यवहार कर रहे हैं, तो क्या जो आपने धीरता पढ़ा वो स्मृति में रह करके आपके सामने जब वो आदमी आया, वो स्मृति में आ करके आपके साथ व्यवहार में वो आया या नहीं आया? वो आ पाता है स्मृति में क्या, जब हम बुक के साथ नहीं होते हैं या पठन नहीं किए होते हैं इमीडिएट, मतलब कुछ समय नहीं होता भैया, नहीं होता है। बिल्कुल नहीं तो होता। इसका मतलब जो व्यवहार अभ्यास जो कर रहे हैं, यही जो हमने पढ़ा उसको स्मृति में ला करके व्यक्ति के साथ जीने का अभ्यास करना। तो जैसे ही व्यक्ति आए बढ़िया। उसमें अपने को अटेंशन हो जाना कि भाई हमने ये पढ़ा था, ये स्मृति में हमारे वापस आ जाना कि पढ़ा था, और इसके साथ व्यवहार करते समय हमको ऐसा व्यवहार करना चाहिए, इसमें इसके साथ हमको न्याय के साथ प्रस्तुत होना चाहिए। ये रिकॉल करके हमको उसके साथ व्यवहार करना। तो जो भी हमने पढ़ा उसको बार बार हम अपने जीने के आयाम में रिकॉल करना। ठीक, बात समझ में आ गई मुझे। ये इट्स लाइक कि जैसे हम लोग
कोर्स चलता है वर्कशॉप टेक्नोलॉजी, तो वो अभी पढ़ रहा है। फिर वो वर्कशॉप में जाके उसकी प्रैक्टिस, हैंड्स ऑन टाइप की बात हो रही है ना, ये आप जो आप कह रहे हो, है ना, एक्सपेरिमेंट करके देखने की, ऐसी। मतलब एक्सपेरिमेंट करके देखने की बात नहीं बोल रहा हूं मैं ये बोल रहा हूं कि जब हम जो भी पढ़ रहे होते हैं तो उसको वो लाइव हो जाना, वो लाइव हो जाना। जैसे, यानी कि हाँ जी जी, आप बताइए। हाँ, जैसे ये बोल रहे हैं, न्यायपूर्ण व्यवहार का अनुकरण तथा अनुसरण करना। मन जब वृत्ति का संकेत ग्रहण करने योग्य होता है तब न्यायपूर्ण व्यवहार में परिवर्तित होता है, जो मित्र आशाएं हैं। मित्र तथा न्याय की प्रत्याशा ही स्नेह के रूप में प्रदर्शित होती है। स्नेह के फलस्वरूप ही सुख तथा न्याय एवं निर्विरोधिता है। तो ये जो लिख रहे हैं, अब इसमें देखेंगे आगे, है ना। तो जब आप किसी व्यक्ति के साथ, जब आप वो कर रहे हैं, जैसे ये कर व्यवहार में गलती व अपराध को ना होने देना भी जागृति का लक्षण है। तो जैसे अभी आप किसी के साथ व्यवहार किए, तो व्यवहार करते समय आपके दिमाग में क्या है, मतलब फिर से मैं बोल रहा हूं, उसमें ये चीज अवेयर होना कि जब हम व्यवहार कर रहे हैं उस व्यक्ति के साथ, जो भी व्यक्ति सामने आया, उसमें मन में जो आशा हुई, वो मन में आशा यदि शरीर मूलक विधि से है, फिर से मैं कह रहा हूं, सामने कोई व्यक्ति आया, उस व्यक्ति को देख करके हमारे मन में आशा क्या हो सकती है, इसके साथ हमारा कुछ बिजनेस जुड़ा हुआ है ना, इसके साथ हमारा कुछ और जुड़ा हुआ है जिससे हमको कुछ लाभ मिल सकता है। वैसी आशा यदि मन में बनी, तो फिर उस आशा के अनुरूप वृत्ति में विचार होगा कि भाई इसके साथ हमारे को कैसे वो, मतलब संबंध बनाया जाए। वो संबंध न्याय के अर्थ में नहीं है, वो हमारा लाभ पूरा होने के अर्थ में वृत्ति में वो विचार हो रहा है और उसके समर्थन में चित्त में चित्रण हो रहा है ना। सारे बिजनेस देखेंगे, सब कुछ होंगे, वो इसी विधि से होते हैं कि नहीं होते हैं। बिल्कुल। तो भैया एक्चुअली एग्जैक्टली प्रॉब्लम ही यही है, जैसे पढ़ तो रहे हैं हम लोग साथ, जो भी इसमें अच्छी चीजें हैं, घंटे टाइम दिया पढ़ते हैं, लेकिन जब वहां जाते हैं व्यवहार और कर्म वाली जो बात है, वहां पे ये सब गायब हो जाता है। तो यही गैप है फिर, तो उसको फिर क्या बलपूर्वक या स्मृति में लाके उसको ठीक करना होगा, इसी को अभ्यास बोल रहे हैं। बिल्कुल, अभी हो क्या रहा है, अभ्यास हमारा मन के आशा के अनुरूप वृत्ति में, जो बार बार वही कह रहा हूं मैं, जो यहां पर अभी बात हुई ना, ये यहां, इच्छा है ना, पूर्वक। ये भ्रमवश जो मन में जो आशा हुई, या यहां जो लिखा हुआ है, मन में आशा, मन की आशा के समर्थन में वृत्ति में विचार। वृत्ति कैसे विचार के समर्थन के लिए, चित्त में इच्छा। तो सामने वाला जो व्यक्ति आया उसमें मन में आशा क्या बनी, लाभ की आशा बनी। उस लाभ की आशा के अर्थ में वृत्ति में विश्लेषण होने लगा सारा कुछ, कि कैसे इसके साथ हमको वो करना है, अपना सेटिंग करना है, और उस अर्थ में हमारे चित्त में चित्रण चलने लगा। ये पुराना हमारा अभ्यास है, जिसको बोल रहे हैं प्रिय हित लाभ की दृष्टि। ये एक्टिवेट होती है मन की आशा से ही। प्रिय हित लाभ जो वृत्ति में रखा गया है, वो एक्टिवेट होता कहां से है, वो मन की आशा से ही तो एक्टिवेट होता है। मन की आशा से ही वृत्ति का ये प्रिय हित लाभ जो है वो दृष्टि एक्टिवेट होता है, और ठीक है। उसके लिए फिर वो विश्लेषण करता है उसको पाने के लिए, और उसी के अनुरूप चित्त में जो भी चित्रण होता है वो होता है। अब इसके विपरीत जब हम ये पढ़ रहे हैं, तो जब व्यक्ति सामने आया और यदि हमारे में ऐसे विचार चलने शुरू हुए, तो हमको अवेयर हो जाना, देखो फिर से वैसा चलना शुरू हो गया, मेरे में लाभ दृष्टि प्रबल हो गई, तो उसको उसी समय बलपूर्वक, लाभ दृष्टि नहीं, इसको न्याय दृष्टि में हमको बदलना है। तो लाभ दृष्टि का बढ़िया। होते समय उसी समय उसको लाभ दृष्टि को न्याय दृष्टि में करने का प्रयास करना, और ये रिगरस लंबे समय अभ्यास करना होगा।
समझ में आ गई बात भी आपकी। इसलिए देखिए बहुत ना, बढ़िया। ये जो बेसिकली मैं इस बात को मैंने समझ गया। आप बोले। ये संबंध में जो विश्वास नहीं हो पा रहा है ना, उसका कारण यही है कि वो सामने वाले व्यक्ति को भी पता चल जाता है कि आपने किस दृष्टि से उसके साथ व्यवहार किया है। चल जाता है आप में यदि इस तरीके की लाभ की आशा या कुछ और भी है, तो उस दृष्टि से आपने यदि व्यवहार किया है तो सामने वाले को कम्युनिकेट हो जाता है। सारे जो आप देखेंगे कंपनी में ना, जो सीनियर जूनियर का रहता है ना, पोस्ट के अकॉर्डिंगली जूनियर सीनियर को क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, ये सब सीनियर को समझ में आता है कि ये मेरे को क्या कर रहा है, चापलूसी कर रहा है नहीं कर रहा है, वो किस अर्थ में कर रहा है, ये सब पता चलता है ना, कम्युनिकेट बिल्कुल होता है कि नहीं बिल्कुल। होता है। ये बिल्कुल पता चलता है, आपकी बात से पूर्ण सहमत हूँ मैं। अपने को बिल्कुल, लगता है ये, बट पता रहता है। क्योंकि ये इसलिए पता चलता है ना, क्योंकि जिसके साथ कर रहा है वो भी वही करता है अपने सीनियर के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो वो कर रहा है वही उसके सामने वाला कर रहा है, तो उसको भी पता चलता है। तो ये सारा जो व्यवहार है वो यदि लाभ आधारित है, तो इसमें कहां से न्याय होगा? ऐसा ही गलत है ना। अब वही कह रहा हूं, तो अभ्यास, व्यवहार अभ्यास का मतलब क्या, जो आपने पढ़ा कि ये भाई ये इस विधि से चल रहा है, इसके विपरीत में भाई क्या है, संबंध है, हर व्यक्ति के साथ संबंध है, उस संबंध के आधार पर मूल्य है, उन मूल्यों का निर्वाह होना। तो जब वो व्यक्ति आया तो उसमें यदि हमारे में ये हुआ कि भाई इस व्यक्ति ये जीवन सही के रूप में है, ऐसा इस मेमोरी में आना, समझ में हमको आया नहीं आया, मेमोरी में आना, और मुझे इसके साथ न्याय करना है, मुझे इसके साथ विश्वास का निर्वाह करना है, और ऐसे बलपूर्वक हम विश्वास का निर्वाह करने का प्रयास करते हैं। ये हुआ व्यवहार अभ्यास। क्योंकि पुराना अभ्यास तो हमारा वही है, मन की आशा, मन की आशा तो वही है, चार विषय पांच संवेदना या काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य। मैक्सिमम व्यवहार देखेंगे ना, जो मतलब भैया ये समाज चीज ये सॉरी। लाभ, लाभ आधारित ही दिखती है एक दूसरे के साथ, ठीक है उसमें लाभ दृष्टि बहुत प्रधान होता है। अभी कोई ये भी बोल रहे थे कि मतलब यहाँ पर भी ऐसा ही दिखता है कि भाई एक, कि जो मतलब है इससे हमारा कुछ काम निकल जाएगा या कुछ ऐसा हो जाएगा, उस आधार पर हम उसके साथ संबंध बनाए हुए रहते हैं। हाँ भैया आप कुछ बोल रहे थे। भैया ये जो प्योर अपने को इसको समझना है कि हमारा संबंध ऐसा हो जाए जिसमें हम देना ज्यादा चाहते हैं, लेना कम चाहते हैं। संबंध का आधार जब भी अपन बनाना चाहेंगे, वो जो अपन जिनसे देना ज्यादा चाहते हैं, लेना चाहते हैं, उस सर्कल को फैलाते जाना है। ये प्रैक्टिकल अप्रोच है जीने में। और वो तभी होगा जब आप कुछ प्रोड्यूस कर रहे हो, कुछ उत्पादन कर रहे हो, कुछ कुछ क्रिएट कर रहे हो। वैल्यू क्रिएट करना पड़ेगा। वैल्यू दो तरह से होती है, एक ह्यूमन वैल्यूज होती है और एक जो अर्थ से जो मिलती है उनकी वैल्यूज होती है। तो अर्थ में जो सामान मिलता है उसकी तो ऑलरेडी अबंडेंस हो चुका है मोस्टली। सॉरी, सभी के पास उसकी अबंडेंस की कमी नहीं रहती है। ह्यूमन वैल्यूज की बहुत शॉर्टेज रहती है, और ह्यूमन वैल्यूज को क्रिएट करते हुए, दोनों वैल्यूज को समझते हुए अपन जो कुछ भी है, जब भी व्यवहार होता है, जितने लोगों के साथ अपन ज्यादा देना और कम लेने की प्रवृत्ति से जाएंगे, तो ये व्यवहार अभ्यास बहुत अच्छे से होता है। ऐसा मैं कर रहा हूँ और मेरे को ऐसा करने में अच्छा लग भी रहा है, और ऐसा करना बहुत मुश्किल है ऐसा मेरे को लगता नहीं है। अगर कुछ चैलेंज हो तो अपन उस पर डिस्कस कर सकते हैं। ये चैलेंज की बात नहीं है, मतलब ये तो जन सामान्य की सबकी बात हो रही है, इंडिविजुअली सबके साथ ऐसी स्थिति हो ऐसा तो नहीं है ना। यहाँ पर ही हमारे कंटेंट में अम्बा बुआ है ना, उनका हर व्यक्ति के साथ देखिए तो देने वाली ही प्रवृत्ति है ना। उनका कोई लाभ दृष्टि कभी मुझे नहीं दिखा, किसी भी व्यक्ति से जो भी बड़े पद में हो या कुछ भी हो, उससे कभी उनको नहीं दिखा कि इससे कुछ हमको वो करना है या पाना है, ऐसा कोई इच्छा नहीं। हमेशा देने वाली प्रवृत्ति। वो तभी होता है जब हमको लगे कि हमारे पास हमारी आवश्यकता से ज्यादा है,
ये देखिए, एक होना और ये अपने को पता चलना कि मेरी आवश्यकता से ज्यादा है। हो सकता है कि आपके पास 10 करोड़, लेकिन आपको ये लगे कि हमारी आवश्यकता से ज्यादा नहीं है, तो आप में देने की प्रवृत्ति नहीं होगी। और हो सकता है किसी के पास 10 लाख हो और उसको लगे कि मेरी आवश्यकता से ज्यादा है, तो उसमें देने की प्रवृत्ति होगी। तो ये बहुत सारा कुछ हमारे कितना हमारे पास है उस पर डिपेंड नहीं करता है ना। तो यही इसके अभ्यास की बात हो रही है। जो व्यवहार अभ्यास के बारे में पूछा था भैया ने, भैया ये पकड़ में आया व्यवहार अभ्यास भैया? अभी आप दूर छोड़ दीजिए, अखिलेश भैया दूर छोड़ दीजिए, अपने परिवार सगे संबंधियों के साथ भी यदि निर्वाह में देखें, चाचा मामा है ना, काका जो भी है, वहां पर भी संबंध देखेंगे, तो हमारे में जो होता है, हम अपने से जो रूप बल पद धन में हमसे आगे है उनके साथ हम संबंध रखना चाहते हैं, और जो हमसे कम है हम उनके साथ संबंध नहीं रखना चाहते। सामान्य देखें तो ऐसा ही दिखता है परिवारों में, है या नहीं? बिल्कुल यही है, बिल्कुल यही बात है। और मेरा एक्चुअली ध्यान अभी तक शास्त्राभ्यास यानी कि इसको ज्यादा ज्यादा पढ़ के समझने पे था। मेरा ध्यान व्यवहार और इस पे कर्म अभ्यास पे तो बिल्कुल मेरा जा ही नहीं रहा था। और ये बात कई बार आई, जैसे आनंद भैया भी बोल रहे हैं, उन्होंने भी ये बात को बोला है कि ये सब चीजें साथ में लेके चलनी पड़ेंगी, केवल पढ़ने से काम नहीं चलेगा। तो वही आज मेरा आपसे जो चर्चा कर रहे थे वो यही है कि ये कैसे जुड़ी हुई है हमारी जीवन क्रियाओं से ये चीजें। तो वो जो आपने ठीक बताया आपने, वो आ रहा है समझ कि वो उसी से जुड़ा हुआ है। जो बात है वो दृष्टि पे ही जाके टिक रही है, क्योंकि किसी आदमी के साथ हम पढ़ रहे हैं लेकिन जब व्यवहार में जाते हैं तो दिमाग से हट जाता है। तो उसी का अभ्यास करना है, ये बात मेरे को ठीक से समझ में आ रही है। वही बहुत बड़ा घाट है। चित्त शुद्धि का बहुत बड़ा हाँ। काम मतलब वही है कि हमारे जो जब भी हम जो भी बाहर हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, जब हम बुक के साथ नहीं है, जब हम इंटरेक्शन कर रहे हैं कम से कम आदमी के साथ, वहां उस आदमी के साथ हमारे की जो दृष्टि है उसको देखने की क्या है, किस दृष्टि से हम उसके साथ व्यवहार कर रहे हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। अभी जैसे हो गया, भाई आपने देखा आपसे बहुत कम मतलब धन वाला है, तो उसके प्रति घृणा उपेक्षा, अरे यार दूर हटो, क्यों मेरे से बात करने आए, है ना। उसके लिए कोई सम्मान का भाव ही नहीं है, जबकि वो कुछ नहीं चाह रहा आपसे, कुछ नहीं, लेकिन आप में उसके प्रति घृणा विकर्षण का भाव है। व्यक्ति के प्रति कोई सम्मान नहीं है। जैसे मान लेते हैं कि आप किसी चपरासी से या कहीं पर भी आप अच्छे पोस्ट पर हो, आपके यहाँ कोई भी काम करने वाला या कुछ भी, आप उसको किस दृष्टि से देख रहे हैं। भाई न्यूट्रल होना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप उसमें किस तरीके से ये घृणा उपेक्षा जैसा जो भाव यदि आ रहा है, और कोई आपके सामने कोई बड़ा मतलब पैसे वाला पद वाला आ गया, आप उसको किस दृष्टि से देख रहे हैं। तो कुल मिलाकर के वही जो कार्य, यदि व्यक्ति के रूप में आप उसको नहीं देख पा रहे हैं, तब तो कठिन है, तब तो इसका अभ्यास करना पड़ेगा। इसका मतलब नहीं तो आप रूप बल पद धन जो अपन बात करते हैं परिचय शिविर में, हम जी तो वहीं पर रहे हैं, इसका मतलब। वही भैया, वही दिक्कत हो रही है कि अपन जब पढ़ते हैं 1 घंटे 1.5 घंटे या जैसे भी चलता है, उस समय तो बढ़िया बढ़िया रहता है। या बहुत कोई बहुत करीबी संबंधी है, परिवार का है, तो उसके साथ थोड़ा सा ठीक है। लेकिन ये ऐसा सब जगह नहीं है ना। जैसे जो आपने कहा, मुझे ध्यान आ रहा है, गाड़ी से आ रहे थे, कोई पैसे मांगने वाली अम्मा थी, वो आई तो मेरा ठीक नहीं था वो, अभी आपसे बात करते मेरे दिमाग में आ रहा था। तो ये इसका मतलब इसका है कि इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे ही आदमी आए उसी समय ध्यान में लाना पड़ेगा कि ये इसके साथ न्याय करना है, ऐसा बलपूर्वक ऐसा प्रयास करना है, ऐसा क्या? बिल्कुल बिल्कुल। ये जो बात हो रही है यहाँ पर, ये यहाँ पर तो बलपूर्वक ही आदमी पहुंचेगा अल्प विकसित वाले में, हम्म, बलपूर्वक हठपूर्वक जो भी कहे। हम्म। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया आपने ये बातें, क्योंकि कई बार हुई है, ध्यान आज मेरा ये जा रहा है, क्योंकि ज्यादातर टाइम पढ़ने में ही मन लगा रहता था। इसका भी प्रैक्टिस का भी देखना पड़ेगा। ये देखिए, बढ़िया कुल मिला बिल्कुल हमारा, हमको क्या लगता है कि यदि हमारे व्यवहार में नहीं आ रहा है, इसका मतलब हमने शास्त्राभ्यास नहीं किया है, और हमको और पढ़ना है। हमारे पूरा क्या होता है दिमाग में, होता है कि जिसको जितना पढ़ेंगे वो आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा बिना अभ्यास किए हुए। तो शास्त्राभ्यास ही अभ्यास है, जिसे करने से हमारा सब कुछ ठीक हो जाएगा।
जबकि हम ये भूल जाते हैं कि ठीक है, शास्त्राभ्यास एक पार्ट है, लेकिन उसके साथ व्यवहार अभ्यास भी एक पार्ट है। व्यवहार अभ्यास जो है वो शास्त्राभ्यास नहीं है, वो अलग है। तो जितना हमको शास्त्राभ्यास की आवश्यकता महसूस होती है, व्यवहार अभ्यास की भी आवश्यकता उतनी ही महसूस होना। ठीक बात। मेरे को लगता था कि अगर मैं इसको दर्शन को या इन चीजों को अच्छे से समझ लूंगा तो मेरा व्यवहार भी ठीक हो जाएगा। मतलब उस तरफ ध्यान था नहीं, बेसिकली ज्यादा फोकस पढ़ने और समझने में ही लगा हुआ है। और देखिए कई बार भैया लोगों अगर को पढ़ने से एक सूचना तो आती है ना, वही वही हाँ वो इसको मैं साइंस एक से एक जोड़ता हूँ। सूचना तो दृष्टि दृष्टि में फर्क तो आएगा ही। तो देखो, व्यवहार अभ्यास का भी जो बेस तो विचार ही है ना, और विचार बदलने के लिए शास्त्राभ्यास तो होगा ही। और शास्त्राभ्यास अगर हम सिंसियरली कर रहे हैं, तो जब ये जो तुलन में हमारी में अगर ये दृष्टि का बदलाव आएगा तो वो व्यवहार में दिखेगा ही, नहीं तो फिर वो आडंबर है। नहीं, देखिए मॉडिफिकेशन, हम जैसे अभी हम आप सब कोई साधु सन्यासी तो है नहीं भैया, हमको काम सब करते ही हैं। तो उसमें हर 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 दृष्टि, हर जगह हमारी अगर ये दृष्टि जाएगी, मैं क्या क्या कर रहा हूँ, मैं अगर अपने को देखता रहूंगा शास्त्र अभ्यास के मुताबिक, तो वो व्यवहार बहस में नहीं आएगा क्या? देखिए, दोनों ही चीजें हैं। हम व्यवहार अभ्यास करने का यदि बलपूर्वक प्रयास करेंगे, उसमें चूक होगी ना, तो वो दबाव बनाएगा कि मुझे शास्त्राभ्यास और करना है। और जितना शास्त्राभ्यास करेंगे ना, वो हम पे दबाव बनाएगा कि मुझे व्यवहार अभ्यास में और निपुण होना है। दोनों एक भैया वो दूसरे तो को क्या है, पुष्ट कर्मकांड करते हो हैं। जाएगा ना, निकल रहा है वो तो अब तक करते आए थे परंपरा में, वेदों में, इसमें वही था। तो ये यहाँ पे एक नई चीज है, यानी कि दृष्टि बदल रही है, तो इट मस्ट कम इनटू द प्रैक्टिकल लाइफ ऑल्सो। वही वो नहीं अच्छी आ अच्छी रहा बातें है, तो हर हमें जगह है वो ही। प्रयास। ये देखिए, पीड़ा तो उसी की बात है ना, कि हम पढ़े हैं, हमको सही स्वीकार हो रहा है, फिर भी हमारे व्यवहार में क्यों नहीं आ रहा है। यही इनका है। पर जैसे अभी क्या हुआ ना, साइंस में देखेंगे ना, कि थ्योरी और उसका एप्लीकेशन। मैं सिंपल बताता हूं कि जैसे मैं 11th 12th में फिजिक्स पढ़ाता था, मैंने बता दिया कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन ये होते हैं, है ना, अच्छे से समझा दिया ये थ्योरी। और मैंने बच्चे को क्वेश्चन दे दिया, बच्चे से नहीं बनता है। थ्योरी समझा देने से बच्चे से नहीं बनता, बच्चा उसको अप्लाई करता है, उसको लगता है अच्छा ऐसा था थ्योरी। जितना अप्लाई करता है उसका थ्योरी पार्ट उतना मजबूत होता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग थ्योरी की और अच्छी बनती है। जितनी थ्योरी अच्छी बनती है, उसका एप्लीकेशन और अच्छा बनता है। थ्योरी एप्लीकेशन दोनों एक दूसरे को मजबूत करते हैं। आप देखिए, यदि कभी पढ़ाई किए होंगे, थ्योरी के साथ उसका एप्लीकेशन पार्ट को भी उतना ही रिग्रेसली कराया जाता है। और जितना रिग्रेस आप एप्लीकेशन करते हैं, उतना आपका थ्योरी पार्ट भी स्ट्रांग होता है कि नहीं होता है। यदि आप लोगों ने कभी पढ़ाई किया होगा 11th 12th में, देखेंगे तो थ्योरी तो बहुत मतलब छोटा होता है, बहुत छोटे पार्ट में थ्योरी होता है, खत्म हो जाता है। उस चैप्टर यदि पूरा पढ़ाना हो, उसका थ्योरी बहुत छोटा होता है, एप्लीकेशन में ही बहुत समय लग जाता है। भैया सही है, मैं गलत हूँ तो मुझे बताना, परंतु मैं तो ये कह रहा हूँ कि व्यवहार अभ्यास भी जो होगा उसका बेस तो विचार ही होगा ना। व्यवहार एकदम अभ्यास क्या बिल्कुल। जैसे अभी आप मेरे को कोई चैप्टर पढ़ाना हो, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का क्वेश्चन दे दूं, तो उसका आधार तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का थ्योरी ही होगा ना। तो जो आप बोल रहे हैं व्यवहार अभ्यास का आधार तो विचार अभ्यास ही होगा, विचार अभ्यास का जो आधार होगा शास्त्र अभ्यास ही होगा। बस बस यही मैं कहना चाहता था। हाँ, लेकिन यही बात मैं कह रहा हूं कि यदि हमको लगे कि मैंने मैंने किसी किसी को थ्योरी समझा दिया, है ना, ये है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। बच्चे को कंफ्यूजन हो सकता है कि मुझे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन समझ में आ गया, लेकिन जैसे ही मैं उसको क्वेश्चन दूंगा, वो उसको अप्लाई नहीं कर पाएगा, उसका कॉन्फिडेंस गिर जाएगा। यार मुझे लगता है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन समझ में नहीं आया, क्योंकि थ्योरी समझ में आता तो मेरे से अप्लाई हो जाना चाहिए। ये मेरी बात पकड़ में आ रही है? मैं बहुत इसको मतलब जो मैंने जो देखा है कि हर एक टीचर जो पढ़ाता है, पहले तो थ्योरी समझाता है अच्छे से। थ्योरी समझाने के बाद बच्चे को कॉन्फिडेंस भी आ जाता है, क्या कि हमको ये समझ में आ गया है। लेकिन जैसे ही उसको एप्लीकेशन की बात आती है, वहां अप्लाई नहीं कर पाता है। क्यों नहीं अप्लाई कर पाता है? उसका अभ्यास करना होता है। ठीक इसी तरीके से जो हमने थ्योरी अभी समझा है,
उसको समझ, इस थ्योरी का प्रैक्टिकल अभ्यास करना होगा। जितना प्रैक्टिकल अभ्यास करेंगे उतना उस थ्योरी के ऊपर विश्वास बनेगा, या वो थ्योरी और अच्छे से समझ में आना शुरू होगा। तो थ्योरी, विचार अभ्यास, व्यवहार अभ्यास, जिसको कह रहे हैं शास्त्राभ्यास व्यवहार अभ्यास, शास्त्राभ्यास व्यवहार अभ्यास, ये दोनों एक दूसरे को पुष्ट करेंगे। ठीक है भैया, ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया और बिल्कुल क्लियर है ये कि सिर्फ शास्त्राभ्यास से नहीं, एक्सरसाइज तो करनी पड़ेगी। चैप्टर पढ़ लिया, नीचे के क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, बस इतनी सी हाँ बात है आपकी। बढ़िया। बिल्कुल, हम सिर्फ चैप्टर पढ़ते रहेंगे, उससे हम ये आसाम रहे कि एक बार हमको पूरा यदि चैप्टर पढ़ के समझ में आ गया तो क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही जाएगा अपने आप। क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है। ऐसे तो यहाँ अपन यानी कि मेरे पढ़ने में आए कि जीना ही अध्ययन है, तो वो व्यवहार अभ्यास ही हो गया ना भैया। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हम्म, दोनों ही चीजें व्यवहार ये के तो मानना ही में भी। पड़ेगा, यानी खाली पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है। जीना ही अध्ययन है, ये अगर अपने ध्यान में रहेगा तो जो जो सूचना आती है वो अपन जीने में अपने अप्लाई करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, सूचना तो लेकिन लाना पड़ेगा ना, सूचना आने के लिए वो शास्त्राभ्यास। ठीक है। सही है। और इसमें अभी कुछ बोलना हो किसी को, कुछ? और कोई? ऐड करना चाहेंगे, कुछ बोलना चाहेंगे? ठीक है, देखिए ये तो मतलब मैं बार बार उसी को बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ कि हमको समझ में आना कि किस विधि से मतलब वो काम करता है। जैसे जो बाबा जी देखे ना, जैसे साइंस की जो उन्होंने अध्ययन विधि, मतलब जो साइंस का जो तरीका है उसको पकड़ा। ये जो कह रहे हैं अध्ययन विधि जो है, उन्होंने साइंस विधि को देखा, उसका एनालिसिस किया कि कैसे वो अपनी समझ को दूसरे में ट्रांसफर कर पाते हैं, है ना। थ्योरी है, उसका एप्लीकेशन है, थ्योरी है, एप्लीकेशन है, और दोनों एक दूसरे को पुष्ट करते रहते हैं। तो वैसा ही थ्योरी और एप्लीकेशन दोनों ही इन्होंने, बाबा जी ने उसका कॉम्बिनेशन यहां लाया है। शास्त्राभ्यास भी करो, उसके साथ व्यवहार अभ्यास भी करो, कर्माभ्यास भी करो। मुझे तो बिल्कुल वैसा ही दिखता है। ठीक है। आज ऐसा करें भैया, रोक ले यहाँ पर, सब लोग आए हुए हैं, बबुआ और सब लोग, और पास थोड़ा सा यहाँ पर हाँ बैठ जी।